योगी आदित्यनाथ है जिनका बुलडोजर बड़ा मशहूर है, एक बाबा दूसरे बाबा की रक्षा नहीं कर पा रहा। यही तो हम परेशान हैं। जब हम लखनऊ इको गार्डन में बैठे थे और भी धरने प्रदर्शन थे, और आज भी हम जंतर मंतर पर आके बैठे हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात यही है कि एक बाबा सरकार में होते हुए एक बाबाओं को ये अनशन धरना देना पड़ रहा है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में जंतर मंतर पहुंचे हैं। क्या मुद्दा है, किस लिए आज आप जंतर मंतर आए हैं? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पुरखों की समाधि 300 साल पुरानी है, सिद्ध समाधि है, मुड़िया बाबा कुटी आश्रम के नाम से मंदिर है, जो हमारी अपनी जमीन बगिया पर ही बनी हुई है, कोई सरकारी जगह नहीं है। उस पर 5-7 गाँव के और 5-10 दूसरे गांव के आदमियों ने मिलके कब्जा करवा रखा है। उनका जो मेन संरक्षक है वो गांव का प्रधान है और विधायक जी हैं, जो बीजेपी के ही विधायक हैं। उनके संरक्षण में कब्जा भूमाफिया ने कर रखा है, मंदिरों पे कब्जा करना चाह रहे हैं। पिछले 3 साल से दोबारा कब्जा किया, पहले भी किया हुआ था, बीच में हमने हटवा लिया, लेकिन अतिक्रमण हटवाने के लिए हम गाँव में भी कई बार अनशन कर चुके हैं, जिंदा समाधि लेने की घोषणा भी कर चुके हैं। प्रशासन आता है, अनशन तोड़वाता है, केवल आश्वासन देता है कि महाराज जी आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप अनशन तोड़िए, हम आपको न्याय देंगे। उच्च अधिकारियों के पास, मुख्यमंत्री महोदय के पास जनता दर्शन में भी हम कम से कम 20 बार जा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहता है कि श्रावस्ती के मुख्यमंत्री हम ही हैं, हम ही यहाँ के मठाधीश है। आप जहाँ मर्जी दिल्ली जाइए, लखनऊ जाइए, गोरखपुर जाइए, हमारे पास ही आखिर में ज्ञापन आना है, हम अपनी मर्जी से फर्जी रिपोर्ट लगाकर भेज देंगे, कुछ होने वाला नहीं। मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है जिनका बुलडोजर बड़ा मशहूर है, एक बाबा दूसरे बाबा की रक्षा नहीं कर पा रहा। यही तो हम परेशान हैं। जब हम लखनऊ इको गार्डन में बैठे थे और भी धरने प्रदर्शन थे, और आज भी हम जंतर मंतर पर आके बैठे हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात यही है कि एक बाबा सरकार में होते हुए एक बाबाओं को ये अनशन धरना देना पड़ रहा है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में, भारत में पहली बार कोई संत मुख्यमंत्री बना हो और किसी संत को जिला बदर किया हो भी बगैर किसी बेवजह की। हमारी ही जमीन पे कब्जा किया हुआ, हमारे पुरखों की समाधि पे कब्जा किया हुआ है, गुंडे भूमाफिया कोई और है और हमें ही जिला बदर किया हुआ है। ये डूब के मरने वाले, वही कोई धारा ही नहीं है। जब 24 घंटे हमारे पास पुलिस सुरक्षा है, पुलिस सुरक्षा के अंदर हम हैं, तो फिर कैसे 107-16 लगा देंगे? 25 जनवरी को कह रहे होलिका दहन शांति भंग करने की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं 107-16 में? न्यूज में 4-5 25 जनवरी के लगा रखे कि होलिका दहन पे कोई बीट वाली है। उस टाइम पुलिस सिक्योरिटी हमारे पास है। 25 जनवरी को होलिका होना अस्वाभाविक, होलिका थी ही नहीं है, तो फर्जी सब लगा के जब हम डीएम साहब मोहिता के सामने पेश हुए तो कोई सुनवाई नहीं की। आज तक पूरा ग्रामवासी, पूरे क्षेत्रवासी हमारे साथ हैं। 10-10 हजार आदमियों के साइन करे हुए हमारे पास पड़े हुए हैं, पूरे ग्रामवासियों को। क्या लगता है यही कारण रहा कि लोकसभा में अयोध्या से भी इनका बोरिया बिस्तर समेट गया, यही कारण रहा? अयोध्या नहीं है, अयोध्या के साथ चित्रकूट भी गया, बद्रीनाथ भी गया, और श्रावस्ती गौतम बुद्ध की नगरी है, लव कुश की नगरी है, महर्षि वाल्मीकि की नगरी है, बहुत धार्मिक स्थान है। हमने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि बाबा जी या तो बाबाओं का आशीर्वाद दीजिए, मुड़िया बाबा। आप देख रहे हैं, आपका जो पीछे पोस्टर है, आपने लिख रखा है भगवान की रक्षा करो चाहे चुटिया पैर, ये किसको कह रहे हैं? ये हम जो धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदुओं के ठेकेदार हैं, जो भगवान राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, भगवान की सौगंध खाते हैं, हर उस हिंदुस्तानी को हम कह रहे हैं, जो सच्चे हिंदू। पार्टी को भी आरोप लगा रहे हैं क्या? जो एक बड़ी पार्टी है जो जब राज्य में और केंद्र में उनकी सरकार है और उन्हीं के नेता ही ये सब करवा रहे हो, तो फिर किसको कहा जाए? इसीलिए उनका लगता है पतन शुरू हो गया राम मंदिर बनवाने के बाद भी। हमने चुनाव से पहले ही कह दिया, हमने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि श्रावस्ती में जितना मर्जी दम लगा लियो। बड़े बड़े नेता वहाँ गए हैं, अनशन किया, वहाँ वो रैलियां की है। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि वहाँ से अतिक्रमण हटा जाए, और जो जिला बदर का फर्जी लगाया है उस पर ग्रामवासियों से वो इंक्वायरी की जाए। जो हमारे ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, पुलिस सिक्योरिटी होते हुए पूरे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, हर आदमी के 10-10 दुश्मन होते हैं, विरोधी होते हैं, लेकिन प्रशासन वहां जाकर पूछिए, हम खुली बहस का मौका देते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, सत्ता पक्ष, विपक्ष, पत्रकार बंधु,
सभी वहां जाके ओपन डिबेट कीजिए, एक भी आदमी हमारी बुराई हमारी खिलाफत करता नहीं पाएगा। आपकी मांगे अब नहीं पूरी की जाती है जो आप मांग कर रहे हैं, तो आपका क्या अगला कदम है? अगला कदम हमारा ये होगा, 10 तारीख से हम अंत छोड़ देंगे और 11 तारीख से वाराणसी से भगवान न्याय कांवड़ यात्रा हम निकाल लेंगे। वाराणसी से लेके अयोध्या गुप्तार घाट तक हमारी न्याय यात्रा जाएगी और 17 तारीख को जहां भगवान श्री राम ने समाधि ली थी, हम भी वहां जल समाधि ले लेंगे और हम मोदी जी से, योगी जी से ये प्रार्थना करते हैं, जैसे पहले मोदी जी ने भी 2 दिन की साधना की थी, साधना करने का सबको हक है, उनको अपने माता पिता गुरु और भगवान राम की सौगंध है, या तो हमें न्याय दिलाएं, नहीं तो फिर हमारी साधना में विघ्न ना डालें। हम ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और योगी जी को, मुख्यमंत्री मोदी जी को हम देंगे, शायद उनके कानों तक डायरेक्ट अपने पर्सनल उसमें लेके इस काम को सुलझा सकते हैं, नहीं तो वहां के नेता इस काम को इतना जल्दी सुलझने नहीं देंगे। चाहे भले ही पूरा प्रशासन, पूरे टीम, सत्ता पक्ष विपक्ष जाके वहां डिबेट कीजिए, सभी पत्रकार बंधु वहां हो, हम खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। तनिक भी हमारी गलती निकले तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई ना कर पाए। अगर मठ मंदिरों पे कब्जे हो गए तो कहाँ सनातन धर्म का प्रचार होगा, कहाँ हिंदुत्व का प्रचार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया।